नमस्कार। आज टेस्ट 17 का कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के संदर्भ में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो टेस्ट नंबर 17 के पहले क्वेश्चन पे हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि हाल ही में DRDO द्वारा पिनाक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, इसके संदर्भ में विचार करना है। यानी पिनाक रॉकेट जो DRDO ने बनाया है, निर्मित किया है, उसके संदर्भ में हमको विचार करना है। कह रहा है कि इसमें कह रहा है पहला पॉइंट कि रॉकेट का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। ये सही है कि नहीं, इस पर विचार करना है। दूसरा कह रहा है यह रॉकेट वर्तमान पिनाक MK1 का स्थान लेगा। यानी यह रॉकेट जो है पिनाक MK1 का स्थान लेगा। उपरोक्त कथन में से कौन सा गलत पूछ रहा है, यानी सही नहीं पूछ रहा है, कौन सा गलत है। तो ये गलत है कि ये गलत है कि दोनों सही है, इस पर विचार करिए। तो ऑप्शन दे रहा है कि ए केवल एक गलत है, केवल दो गलत है, दोनों गलत है, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। कह रहा है ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग विचार कर लिए होंगे। इसका उत्तर होगा न तो एक गलत है न तो दो, यानी यहाँ पे दोनों जो है राइट आंसर है। रॉकेट का परीक्षण उड़ीसा के समीप से तट से किया गया और यह इस समय वर्तमान में जो काम कर रहा है MK1 का इसके स्थान पे पिनाक को जगह दिया जाएगा। पिनाक कौन बनाता है ये मुझे बताइएगा, और DRDO का फुल फॉर्म बताइएगा, इसका स्थापना कब हुई थी। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना का कौन सा पहला विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया गया है। कह रहा है INS कलवरी, INS राजपूत, INS उद्धव, INS हेमांक। इसमें एक आंसर है, यानी कि अभी तक ये जब से काम कर रहा था, अब इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप आराम करिए। इसका आंसर होगा ए, INS कलवरी को सेवा मुक्त किया गया है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वीं पीढ़ी की मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया। पाइथन 5 जो है कह रहे सक्षम है, क्या करने में सक्षम है। कह रहे हैं हवा से हवा में मार करने में सक्षम है, कि हवा से ज़मीन में मार करने के में सक्षम है, कि ज़मीन से हवा यानी लैंड टू एयर। फिर कह रहा है लैंड टू लैंड, यानी कि एयर टू एयर है, कि एयर टू लैंड है, कि लैंड टू लैंड है, कि लैंड टू एयर है। इस तरीके से बात कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर विचार कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा ए, हवा से हवा। तो पाइथन के बारे में, पाइथन 5 के बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करिएगा। यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन और गहराई से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सबमरीन INS करंज भारतीय नौसेना में कब सम्मिलित किया गया है। यानी कि INS करंज की बात कर रहा है, इसको भारतीय नौसेना में हम कब शामिल किए। 10 मार्च 2021 को, कि 20 मार्च 2021 को, 30 मार्च 2021 को, कि 5 जून को। इसका उत्तर आप मुझे बताएं। इसका आंसर 10 मार्च 2021 को इसको शामिल किया गया है INS करंज को सेना में। क्वेश्चन नंबर 5 है हेलिना व ध्रुवास्त्र मिसाइल का, आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हेलिना व ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया। ये हेलिना और ध्रुवास्त्र एक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया। कहाँ से, राजस्थान से, कि उड़ीसा से, कि आंध्र प्रदेश से, कि केरल से। हेलिना और ध्रुवास्त्र के बारे में डिटेल भी पूछ सकता है। अभी तो हम इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कहाँ से परीक्षण किया गया, आपको आगे बताना है कि ये दोनों परीक्षण करने के साथ इसकी डिटेल जानिएगा। तो ये आंसर होगा राजस्थान, की उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, की केरला। इसका आंसर होगा ए, राजस्थान। राजस्थान के पोखरण से इसका सफल परीक्षण किया गया। उम्मीद है कि इसका आंसर आप सही देंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हेलिना मिसाइल के संदर्भ में विचार करना है। ये कह रहा है कि हेलीकॉप्टर से दागे जाने के कारण इसको हम हेलिना कहते हैं। 2 कह रहा है कि यह मिसाइल केवल शीत ऋतु में अपने लक्ष्य को भेद सकती है। सी कह रहा है, यानी 3 नंबर, कि देश में निर्मित मिसाइल तीसरी पीढ़ी की तकनीकी पर कार्य करती है। कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा गलत है, यानी कि रॉन्ग पूछ रहा है। एक कह रहा है तो एक गलत नहीं है, हेलीकॉप्टर से दागे जाने के कारण इसको हेलिना कहते हैं।
बी कह रहा है केवल शीत ऋतु में, तो केवल शीत ऋतु में नहीं, ये सभी ऋतुओं में लक्ष्य भेदने में सक्षम है। तो एक तो सही हो गया। 3 कह रहा है कि स्वदेशी है, तो जी स्वदेशी भी है और तीसरी पीढ़ी की भी है, तो 1 और 3 तो राइट है। अब बचा 2, तो 2 गलत है, तो इसका आंसर होगा केवल 2, बी आंसर इसका राइट होगा। हेलिना के बारे में अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, करंज के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो आज हम लोग 7 क्वेश्चन देखे हैं, इसका डिटेल और अच्छे से पढ़ेंगे तो यूपी पीसीएस 2021 में आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स के सही हो जाएंगे। तो आज के 7 क्वेश्चन में पहले एक क्वेश्चन हेलिना मिसाइल, फिर हेलिना ध्रुवास्त्र, सबमरीन, आईएनएस करंज, फिर उसके बाद पाइथन 5 तो जरूर एग्जाम में पूछना है। उसके बाद हम लोग विध्वंसक पोत देखे हैं, कौन सा सेवा मुक्त हो गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे हाल ही में चांदीपुर से एकीकृत रॉकेट परीक्षण रेंज के बारे में। तो आज जो है इतने क्वेश्चन के साथ हम अपनी बारी को विराम दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।